हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दौरे का आज तीसरा दिन है। कैबिनेट गठन को लेकर गुप्त बैठक कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक चल रही है। लगभग सभी नामों पर चर्चा जो है वो हो चुकी है। मुहर लगने के बाद हिमाचल के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू रवाना हो जाएंगे। देखने की बात होगी कि हिमाचल आने के बाद कब तक मंत्रिमंडल का गठन होता, लेकिन सबकी निगाहें इस मंत्रिमंडल के गठन की ओर है। सभी विधायकों की निगाहें हैं, यहां तक कि विपक्ष की निगाहें भी मंत्रिमंडल के गठन की ओर एकटकी बनी हुई हैं। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजा पटेल राजधानी दिल्ली से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं, तीसरा दिन है। कैबिनेट के गठन को लेकर किन किन बड़े नेताओं से मुलाकात हो चुकी है और किन किन से होनी बाकी है? राजा, बिल्कुल देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री का दिल्ली का तीसरा दिन है आज, और लगातार इस तरीके से जो गुप्त तरीके से हिमाचल सदन में मीटिंग चल रही है। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल की बात करें, हिमाचल के जो प्रभारी है राजेश साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक जो है वो चल रही है फिलहाल। अब देखना होगा कि कब तक ये बैठक खत्म होती है, कब तक मुहर लगती है कैबिनेट के मंत्रियों के नाम पर। और यह भी एक बड़ा सवाल है कि किन किन मंत्रियों को, किन किन विधायकों को कैबिनेट में जगह मिलेगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजधानी दिल्ली के दौरे पर हैं और तीसरा दिन है इस दौरे का। इस पर बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राजधानी दिल्ली में दौरे पर है, आज तीसरा दिन है और बड़े नेताओं के साथ बताया जा रहा है बातचीत होने की संभावना है। बातचीत होगी, उसके बाद जो है वो कैबिनेट के गठन को लेकर नाम फाइनल किए जाएंगे। किन किन विधायकों के नाम पर मुहर लगने के आसार फिलहाल बने हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, बस अब देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए हैं और बैठकों का दौर वो वहां पर लगातार चला हुआ है। खासतौर पर अगर बात करें तो जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश की जनता भी इसका इंतजार कर रही है कि आखिर मंत्री उन्हें कब मिलेंगे। तो ऐसे में अब लग रहा है कि समय कम रह गया है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए और अब जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। पहले ये सूचना थी कि आज भी शपथ ग्रहण हो सकती है, लेकिन जानकारी यही निकली पिछले कल की दिल्ली में चर्चाओं का दौर अभी चला हुआ है। कई अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं, तो पेच फंसा हुआ है। लेकिन आज संभावना है कि आज शाम तक नाम क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद कल जो है वो शपथ ग्रहण हो सकती है। तो ऐसे में अभी तक हालांकि ऑफिशियली इसको लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है कि कल शपथ ग्रहण होगा या नहीं होगा, क्योंकि 11 बजे राज्यपाल ने अपने गृह क्षेत्र गृह राज्य गोवा जाना है और उससे पहले शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए और फिर उन्होंने 15 तारीख को वापस लौटना है। तो संभावना यही है कि कल ही शपथ ग्रहण होगा और अगर किसी सूरत में कोई पेच ज्यादा फंस जाता है या कोई ऐसा समन्वय नहीं, तालमेल नहीं बैठ पाता है मंत्रियों को लेकर, तो फिर ये तय है कि 15 तारीख के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा। हालांकि अभी चर्चाएं जोरों पर यही है कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी और शपथ ग्रहण होना है। हालांकि बहुत सारे नेता इसमें अभी हम कह सकते हैं कि रेस में हैं और कोशिश यही की जा रही है कि बैलेंस भी बन सके, सीनियरिटी का भी ध्यान रखा जा सके, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण इनको भी बिठाया जा सके। 10 मंत्री बनने हैं, लेकिन जो हमारे पास सूचना है 6 से 8 मंत्री ही पहले मंत्रिमंडल विस्तार में होंगे। बाकी जो मंत्री बनाए जाएंगे वो दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान जो है, जब अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दौरान उनको बनाया जा सकता है। लेकिन अभी जो जानकारी है कि केवल 8 या फिर 6 मिनिमम जो है वो 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। प्रदीप ठाकुर बने रहिएगा हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। इससे पहले दर्शकों को बताते हैं कि जो सुक्खू कैबिनेट के संभावित चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से ऐसे संभावित चेहरे हैं विधायकों में जिनको जगह मिल सकती है। सुधीर शर्मा का नाम आता है जो कि विधायक चुनकर आए। ऐसे में चौधरी चंद्र कुमार का नाम भी शुमार है जिन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। आशीष बुटेल की बात कर ली जाए तो वो भी एक बड़ा चेहरा है हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही भवानी सिंह पठानिया को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बात करें संजय रत्न की तो संजय रत्न भी कैबिनेट में मंत्री बन सकते हैं। विक्रम आदित्य सिंह भी कैबिनेट में मंत्री पद के उम्मीदवार रह सकते हैं। और साथ ही रोहित ठाकुर की बात करें तो एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश में जो कि विधायक चुनकर आए हैं। और साथ ही अनिरुद्ध सिंह की बात कर ली जाए तो वो भी कैबिनेट में मंत्री हो सकते हैं। सुंदर ठाकुर कैबिनेट में मंत्री पद के लिए दावेदार हैं। और साथ ही बात करें
जगत नेगी की, तो वो भी एक प्रबल दावेदार हैं कैबिनेट में मंत्री पद के लिए। राजेश धर्मानी की बात करें तो वो भी एक प्रबल दावेदार हैं कैबिनेट में मंत्री पद के लिए। और हर्षवर्धन चौहान भी एक प्रबल दावेदार बन सकते हैं। और साथ ही कर्नल धनीराम शांडिल, इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो ये वो संभावित चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है, जिस पर मंथन फिलहाल राजधानी दिल्ली में हो रहा है। इसी पर बात करेंगे हमारे शिमला से जुड़े हुए ब्यूरो प्रदीप ठाकुर के साथ। प्रदीप ठाकुर, ये जो तमाम चेहरे हमने जनता को दिखाए, दर्शकों को दिखाए, ये संभावित चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। किस तरह से देख रहे हैं इसे आप प्रदीप? बिल्कुल बसंत, देखिए जो अभी जिनकी चर्चाएं हैं, जो संभावित चेहरे हैं, उनको लेकर दिल्ली में भी मंथन हो रहा है। हाँ। और जो दिल्ली में मंथन हो रहा है उसमें एक बात और निकलकर सामने आई है कि सीपीएस भी बनाए जा सकते हैं कुछ एक लोग, मुख्य संसदीय सचिव। पूर्व में भी जब वीरभद्र सरकार थी तो जो नेता हैं उनको खुश करने के लिए जो विधायक चुनकर आए हैं, मंत्री नहीं उनको बनाया जा सका, या फिर उनकी जरूरत है, उनके क्षेत्रीय समीकरण बनाए जाते हैं, जातीय समीकरण बनाए जाते हैं, तो उस दौरान उनकी जरूरत रहती है तो उनको एक ओहदा देने की कोशिश की जाती है। तो सीपीएस भी बनाए जा सकते हैं, ये भी एक नई बात निकलकर सामने आई है। तो कौन कौन वो सीपीएस होंगे, तो हम यही कह सकते हैं कि जो मंत्री नहीं बनाए जा सके उनको सीपीएस बनाया जा सकता है। और दूसरी बात, जिस तरह से कांगड़ा बड़ा जिला है, यहाँ पर प्रबल दावेदार है और कोशिश यही की जा रही है कि कांगड़ा को कम से कम 3 मंत्री पद देने पड़ेंगे। और उसमें से किसको मिलेंगे ये अलग विषय है, लेकिन चर्चाओं में जिस तरह से कांगड़ा की हम बात करें, हमने ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाया, सुधीर शर्मा प्रबल दावेदार वहां से हैं। ठीक है। उनके साथ साथ संजय रतन, ये भी प्रबल दावेदार है। चौधरी चंद्र कुमार, उनका मंत्री बनना तय है। और इनके साथ साथ आरएस बाली के नाम की भी चर्चा है। भवानी सिंह पठानिया और आशीष बुटेल में से भी किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। जो फर्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर है, उनमें से किसी एक को मंत्री जरूर वहां से बनाया जा सकता है, ये चर्चाएं हैं। अगर मंत्री नहीं बनाए जा सके तो सीपीएस का दर्जा भी इन्हें दिया जा सकता है। इसी तरह से शिमला की बात करें, ये भी बड़ा जिला है, यहाँ से कांग्रेस के पास 7 सीटें हैं। तो यहाँ पर भी विक्रमादित्य सिंह का नाम प्रबल दावेदार के तौर पर है। रोहित ठाकुर के नाम की भी जो है वो चर्चाएं हैं। इनके साथ साथ अनिरुद्ध सिंह, इनके नाम की भी चर्चा है। गाहे बेगाहे कुलदीप राठौर जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके नाम की भी चर्चा उठ रही है, लेकिन वो फर्स्ट टाइमर है। ऐसे में क्या किस तरह से उनको यहाँ पर सरकार में एडजस्ट किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन विक्रमादित्य सिंह का मंत्री बनना शिमला से तय माना जा रहा है। इसी तरह से हर्षवर्धन चौहान की बात करें, सिरमौर जिला से, उनका भी मंत्री बनना तय है। इनके अलावा सोलन की बात करें तो कर्नल धनीराम शांडिल का मंत्री बनना यहाँ तय है। बिलासपुर से राजेश धर्मानी है, उनका भी मंत्री बनना तय है पूरी तरह से। लेकिन बाकी जो नाम है उनको लेकर चर्चाएं हैं। कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर के नाम की भी चर्चा है। मंडी से चंद्रशेखर फर्स्ट टाइमर है, लेकिन अगर मंडी कोटे की बात करें तो उनको कोई पद देना हो तो ये भी चर्चा है कि उनको भी कोई पद दिया जा सकता है। कभी कहीं चीफ व्हिप की चर्चा चल रही है, कहीं डिप्टी चीफ व्हिप की चर्चाएं भी चल रही है। और भी एडजस्टमेंट जो है वो कैबिनेट रैंक में की जाती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का है, राज्य योजना बोर्ड है, छठा वेतन आयोग है, वित्त आयोग है। ये तमाम चीजें हैं जिसमें पॉलिटिकल एडजस्टमेंट फिर की जाती है नेताओं की, ताकि उन्हें कैबिनेट रैंक के बराबर रखा जाए। लेकिन बाकी जो नाम है उनको लेकर चर्चाएं जो है वो हम कह सकते हैं जरूर है। जगत नेगी, उनका मंत्री बनना तय है एसटी कोटे से, यानी जो ट्राइबल का कोटा है उसमें मंत्री बनना तय है। चंबा जिला को प्रतिनिधित्व मिल चुका है। कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ऐसे में सभी जिले को कवर करने की भी कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें भी लोकसभा वाइज स्थिति ठीक रहे, मंत्री पद वहां पर रहे, जो मंत्री होगा उसका प्रभाव अपने जिले में पड़े। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही है। और जो जानकारी हमें जो मिली है कि एक नया जो प्रयास है वो किया जा सकता है इस सरकार में भी। हालांकि पूर्व में वीरभद्र सरकार रही है, उसमें भी सीपीएस बनाए गए हैं। तो इस बार भी कुछ नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है, जो सेकंड टाइमर है, फर्स्ट टाइमर है, उनको एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है प्रदीप, एक और जानकारी आपसे ये लेना चाहूंगा, क्योंकि इस समय जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। बड़े नेताओं के साथ, आलाकमान के साथ उनकी मुलाकात होगी, नाम तो फाइनल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में जो विधायक पूरा दल है उनकी सर्वसम्मति भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो ऐसे में जब सब जो नाम है वो जगजाहिर होंगे, ऐसे में तो क्या अंतरकलह देखने को मिल सकती है क्या कांग्रेस के विधायकों में?
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो पुराना इतिहास रहा है, जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो हाईकमान की भी वहां पर चलती है, यानी हाईकमान भी अपनी मर्जी करता है। और कई बार जो प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह, वो अपने लोगों को भी एडजस्ट करते थे। उनका ये पूर्व में जो है इस तरह का उनका काम करने का तरीका रहा है कि जो उनकी पसंद के मंत्री हुआ करते थे वो जरूर उनको बनाते थे। लेकिन इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, तो अब देखना ये होगा कि हाईकमान को कितना विश्वास में लेकर वो चलते हैं या फिर अपनी ही करते हैं, या उनको लगता है कि उनके समर्थन के भी कई विधायक ऐसे हैं जो मंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं, तो क्या उनको वो मंत्री बना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो पार्टी के भीतर जिस तरह से कई बार उठते हैं, अंतर्कलह के सुर उठते हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अभी तय किया है पार्टी ने कि 6 से 8 जो मंत्रिमंडल विस्तार होना, 6 से 8 मंत्रियों को ही पहले इस चरण में ओथ दिलानी है। लेकिन दूसरा जो चरण होगा, इसके बाद का जो मंत्रिमंडल विस्तार का चरण होगा, जो नाराज होंगे, ज्यादा नाराजगी वो जाहिर करेंगे या पार्टी को लगेगा कि इनकी नाराजगी हमें आने वाले समय में नुकसान भी कर सकती है, तो उस स्थिति में उनको वहां एडजस्ट करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये पार्टी हाईकमान जरूर इस तरह से सोच रहा है और मुख्यमंत्री भी इसी तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए भी बिल्कुल एक नई जिम्मेदारी है, चुनौतियां बहुत सारी है और उनके बराबर के भी, उनसे सीनियर भी बिल्कुल कई प्रदीप ठाकुर, विधायक जो है इस वक्त बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल